देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है समाज सेवा प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन का भव्य आगाज। आप सभी जानते हैं कि समाज में कुरीतियों को समाप्त करने के लिए आध्यात्म महत्वपूर्ण साधन है। भारतीय संस्कृति ही दुनिया में त्याग, बलिदान और तपस्या द्वारा श्रेष्ठ समाज का निर्माण करने में सक्षम है। इन्हीं कुछ गहन बातों पर मंथन करने के लिए माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान सरोवर परिसर में समाज सेवा प्रभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन एवं मेडिटेशन रिट्रीट का भव्य शुभारंभ किया गया। ईश्वरीय योजना द्वारा मूल्यनिष्ठ समाज की पुनर्स्थापना विषय पर चल रहे इस सम्मेलन में देश भर से समाज सेवियों का जमावड़ा लगा। दीप प्रज्वलन कर सभी अतिथियों ने सम्मेलन का विधिवत शुभारंभ किया। मनुष्य अपना ही सोचता है। उद्घाटन सत्र से पूर्व स्वागत सत्र में संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके डॉक्टर निर्मला, आदिशंकर भक्त समाज के फाउंडर प्रेसिडेंट, हैदराबाद से ब्रह्मश्री परसलापति श्रीनिवास, इंदौर से रोटरी इंटरनेशनल के असिस्टेंट गवर्नर राकेश बामोरिया ने भी संस्था के कार्यों की जमकर सराहना की। सेवा क्या है? सेवा बिना दूसरों से कुछ सोचते हुए हम जो करते हैं उसे सेवा कहते हैं। और जो हमें क्या आता ये सोच के करते हैं तो उसको दान कहते हैं। धर्म से जो जुड़ा है उसे सेवा कहते हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि ब्रह्मश्री परसलापति श्रीनिवास बंगराय जी से भी मेरा नम्र निवेदन है कि आप भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारा मंच दिव्य आत्माओं के दिव्य प्रकंपन से सुशोभित हो रहा है। हमारे बीच में परम आदरणीय निर्मला दीदी जी, परम आदरणीय राजयोगिनी संतोष दीदी जी, शिवलीला दीदी जी, आदरणीय अवतार भाई जी, आदरणीय राकेश भाई जी और हमारे परम पूजनीय ब्रह्मश्री परसलापति श्रीनिवास शर्मा जी मौजूद हैं। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। भगवान ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं। भगवान ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं। उन रत्नों में सबसे ज़्यादा कीमती रत्न आज हमारे मंच पर अतिथि बनकर आए हैं। आज हमारे मंच पर अतिथि बनकर आए हैं। अब मैं निवेदन करना चाहूँगी सायन मुंबई सेवा केंद्र की बहनों से, कृपया वो हमारे दिव्य मंच पर आसीन ओजस्वी अतिथियों का स्वागत तिलक, बैज और पुष्प गुच्छ देकर करें। अतिथि देवो भव, अतिथि देव के समान है। हमारे बीच में मौजूद ये महान विभूतियाँ त्याग, तपस्या और सेवा की एक मिसाल है। हम सब भाग्यशाली हैं जो इनके स्वागत सत्कार का हमें ये अवसर प्राप्त हो रहा। हम अपनी करतल ध्वनि से इस स्वागत सत्कार की श्रृंखला में शामिल रहें।
हमारे आज के मुख्य अतिथि ब्रह्मश्री श्रीनिवास ब्रंगराय स्वामी जी का शॉल के माध्यम से सम्मान करें। ईश्वरीय परिवार में स्वामी जी का बहुत बहुत स्वागत है, सत्कार है। हमारी परम आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी ईश्वरीय प्रसाद स्वामी जी को भेंट कर रही हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे मध्य विराजमान है ब्रह्मश्री पसलापति श्रीनिवास बंगराया शर्मा जी। मैं स्वामी जी से निवेदन करना चाहूँगी कि आप अपने वक्तव्य हमारे बीच में रखें। मैं स्वामी जी का परिचय देना चाहूँगी कि आप फाउंडर प्रेसिडेंट हैं आदि शंकरा भक्त समाज के, फाउंडर प्रेसिडेंट हैं तत्व चैरिटेबल ट्रस्ट के, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ तेलंगाना एंड आंध्रा फॉर आदि शंकरारा फाउंडेशन। आप डेडिकेटेड प्रोटेक्टर हैं हिंदू धर्म के। आपके बहुत सारे लेक्चर्स टीवी और यूट्यूब चैनल्स पर आते हैं। मैं स्वामी जी का आह्वान करना चाहूँगी कि आप अपने दिव्य उद्बोधन हमारे समक्ष रखें। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरम्। ॐ तच्छं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नोऽस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभाकल्पतरुं वंदे। मंच पे उपस्थित आदरणीय महान संत लोगों का और आप सबका विनम्र पूर्वक नमस्कार करते हुए, ये जो विषय हम लिए हैं आज, ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। क्यों इतना इम्पोर्टेंट विषय है? इस दुनिया में इम्पोर्टेंट और प्रायोरिटी बोल के भी रहता है। ये प्रायोरिटी विषय है, इम्पोर्टेंट से भी बढ़कर। इतना कलयुग आ गया कि हरेक का सोच विचारधारा पूरा बदल गया है। इतना बदल गया है कि एक माँ, पति और बेटा, तीनों, बेटा अपना माता पिता से एक नदी के पास गया है, तो बेटा और पिताजी दोनों नदी में स्नान कर रहे हैं। थोड़ा दूर तक तैरते हुए गए। माँ बोली, बेटा क्या है, उतना दूर गए हो, जल्दी बाहर आ जाओ। तो बच्चा तैरते हुए पीछे आ गया और माताजी से पूछा, अम्मा पिताजी भी दूर गए ना, उनको क्यों नहीं बुलाए, सिर्फ मुझे ही बुलाए? क्या बात कर रहा है तू? तुझमें और पिताजी में साम्य क्या है? उनको तो 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस है, तुम्हें क्या है? ऐसा समाज आ गया है। तो ऐसा समाज में हरेक माकुरु धनजन यौवन गर्भम हरति निमेषात् कालः सर्वम मायामयमिद अखिलम हित्वा ब्रह्मपदम तम प्रविश विदित्वा। हरेक को धन को देख के, जन को देख के, यौवन को देख के
बहुत सा गर्व आ रहा है, मगर ये सब अशाश्वत है। कुछ ही लफ्ज यहां रहता है ये सब। क्यों? यमस्य करुणा नास्ति ही, यमदेव को करुणा नहीं है। कितना बड़ा है तो भी वो खींच के लेके जाएगा। तो जाने से पहले हम क्या करना है? जो हमारा सनातन आध्यात्मिक मूल है वो ना छोड़ते हुए जीते तो बस है। इससे बढ़कर कोई और बड़ा बात है ही नहीं। क्या है? ये धन देख के हम इतना व्यामोह होते हैं। अर्थम अनर्थम भावया नित्यम, अर्थ बहुत अनर्थदायक है, मगर हम नित्य सोच के जीते रहते हैं। पुत्रादपि धन भाजाम भीति ही, धन ज्यादा है तो पुत्र से भी डरना है, डरना पड़ता है। हम शादियों को देखते हैं, अब शादी का बात चल रहा है। चलने के समय में पूरा बंधुजन आके, इकलौता लड़की है, शादी कर ले, बहुत पैसे वाले हैं। इसका मतलब क्या है? इकलौता लड़का लड़की, यानी कि वो लड़की का पिता का मृत्यु के बारे में सोच रहे हैं। ये वो मरा तो पूरा धन आपको ही मिल जाएगा। ऐसा है लोक पूरा, विचारधारा पूरा ऐसा चल रहा है पूरा कलयुग का। और यौवन देख के हर एक को अहंकार आ जाता है। इतना अहंकार आता है यौवन देख के, मैं कुछ भी कर दूंगा, मैं क्या हूं, मैं जो भी है वो कर सकता हूं। थोड़ा 50 साल 60 साल आने के बाद समझ में आता है हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मगर पहले कुछ भी झगड़ा हुआ है तो मुझे क्यों नहीं बुलाए, मैं आता तो सब कुछ सुधरता ना। ये आवेश से लोग हैं। ऐसा आवेशक स्थिति में आदमी सुधरना है तो आध्यात्मिक मूल ही उनको सुधार सकता है। अगर वो आध्यात्मिकता हम घर के अंदर नहीं लाए तो बहुत बड़ा विनाश होता है हर घर में। बच्चे का तपस्या कैसा 3 तरीका है, मनो वाक काय कर्म। मन से करते हैं, वाक से करते हैं, शरीर से हम तपस्या करते हैं। काय, माँ जब हम छोटे हैं तो ला ला के खिलाते हैं, ये थोड़ा खाओ थोड़ा खाओ, अगर नहीं खाया तो तू बलहीन हो जाएगा। उससे हमारा शरीर एकदम खट्टा रहता है, बड़ा रहता है, एकदम देखने लायक। मगर कितने माए आजकल खाने के समय में हमारा वाक का तपस्या क्या है? सत्य है। असत्य नहीं बोलो, सत्य ही बोलना है। तुम्हारा वाक का जो अन्न है वो सत्य है। अगर ये बचपन में नहीं सिखाए तो वो झूठ बोलना शुरू करेगा। वो झूठ घर में हर जगह में आग लगाना शुरू कर देगा। तो बचपन में खाना कैसे खिला रहे हैं, सत्य बोलना भी वैसा ही सिखाना है। अब मानसिक तपस्या, ये क्या है? मानसिक तपस्या धर्म। मन को क्या होना है? धर्म होना है। अगर वो धर्म हम मन को नहीं सिखाए, उनका मन उनको जला देगा और पूरा परिवार को, संसार को जला देगा। बचपन से जो सत्य, धर्म और शारीरिक बल से रहता है, तब विश्व पूरा सत्य युग में जाएगा। सत्य युग में विश्व जाना है तो हम ये तीनों चीजें कभी नहीं भूलना है। और आप इतना महान बैठे हैं, सब संघ सेवा कर रहे हैं। सेवा एक बहुत बड़ा बात है। सेवा हमें रक्त संबंधी बना देता है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी सेवा शरीर के अंदर रक्त को इस्तेमाल करे बिना
नहीं होता है। सेवा होना है तो शरीर के अंदर रक्त का इस्तेमाल होना ही है, और ये रक्त का इस्तेमाल करने से, यानी कि जाने में, बात करने में, कुछ भी खाने में, खिला दिलाने में, हर चीज में हमारा शरीर के अंदर रक्त का इस्तेमाल करते हैं। और सहृद भाव से अगर हम ये सारे चीजें इस्तेमाल करते हुए सेवा रूप में किए तो हमारा माँ कौन है, पिताजी कौन है, सब भूल जाओ। जो भी हमारे आगे है वो हमारा रक्त संबंधी बन जाता है। सेवा हमें रक्त संबंधी बना देती। सेवा क्या है? सेवा बिना दूसरों से कुछ सोचते हुए हम जो करते हैं उसे सेवा कहते हैं। और जो हमें क्या आता ये सोच के करते हैं तो उसको दान कहते हैं। धर्म से जो जुड़ा है उसे सेवा कहते हैं। तो हम सब धर्म से जुड़ के, उसके लिए क्या होना है, हमें कोई ना कोई संस्था होना है। अब हम श्रृंगेरी जगतगुरु महासंस्थान के हैं और वो महासंस्थान से हम सेवा करते हैं। यहाँ अद्भुत प्रजापित, ईश्वरीय प्रजापित ब्रह्म कुमारी से बहुत लोग सेवा और उनका कार्यक्रम में है। मगर सेवा तो करना है। हम अगर कोई ना कोई माँ से जुड़ के है, धरती माँ से हम जुड़ के हैं तो क्या है फायदा? अब यहाँ 40 उम्र के हैं, 20 साल के लोग हैं, 60 साल के लोग हैं। माँ धरती को विनम्र पूर्वक नमस्कार करना। एक बहुत बड़ा कवि कहता है हमारा तेलुगु का कि माँ आप कितने महान हैं, मुझे आपका गोद में बिठा के अब मेरा 70 साल का उम्र आ गया है, भगवान सूरज का पूरा 70 प्रदक्षिण आप मुझसे करवाई। मैं किसी भी चीज को देखने दो, कोई भी स्थिति में रहने दो, मेरा मन किधर भी विचलित होने दो, मुझे आप 70 प्रदक्षिण आप सूरज से करवाई है। आपको मैं विनम्र पूर्वक साष्टांग करता हूं आपका गोद में बिठा के। इतना पूरा संसार में बच्चा इधर उधर देखते बोल के अभी बोले हैं आजकल व्हाट्सएप दिखाना, फोन्स देना शुरू करे हैं, मगर वो माँ भी क्या करी, ये बच्चा इधर उधर जाता है बोल के कैसे हमें खिलौने देते, वैसा इस संसार में बहुत सारे बंधुजनों को, बहुत सारे परिवारों को, वृक्षों को और बहुत सारे जानवर जंतु, इन सबको देके हमारा दृष्टि उस तरफ मुड़वा के हमसे प्रदक्षिण करवा रही है ये धरित्री। ओ माँ को हम साष्टांग प्रणाम करना है और उस माँ से हम सीखना है सेवा क्या होता है। दूसरे लोग क्या देते ये जरूरत नहीं है, हम क्या कर सकते उसी से हम सेवा करना है। और मैं संतोष दीदी का और निर्मला दीदी का बहुत धन्यवाद बताते हुए, इतना बड़ा मंच को जितने लोग भी व्यवस्थित करे हैं और इतना अच्छा व्यवस्था करे हैं, और जो भी मंच के ऊपर बैठे आप सबको मैं आत्मस्वरूप, मैं खुद का स्वरूप मानते हुए मेरा वाणी को विराम दे रहा हूं। स्वस्तिक। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय स्वामी जी का।